से इस्तीफा कराकर पार्टी में शामिल किया और उसके बाद आज अमित शाह ने ओम प्रकाश राजभर को पार्टी में शामिल कराया। आपको बता दें कि शाह ने सुभाषपा को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। ओपी राजभर दिल्ली में अमित शाह से मिले थे, जिसकी तस्वीर भी जारी की गई थी और अब से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है और राजभर के पास 6 विधायक हैं और करीब 3% वोट शेयर भी है। लोकसभा की पूर्वी यूपी की कई सीटों पर उनका खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ओपी राजभर को यूपी सरकार में मंत्री पद भी देने का दावा किया जा रहा है। जो वंचित शोषित पिछड़े दलित की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उस लड़ाई में हम लोग भी, हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे नेता, हम सब लोग भी मिलकर के आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का, हमको तो नहीं लगता है कि अब यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई रह गई। 18 तारीख की बैठक में जितने भी दल हैं, सभी दलों की दिल्ली में बैठक है, उसका भी आमंत्रण पत्र माननीय जेपी नड्डा जी के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँच चुका है। एक तरफ छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे हुए जो भारत जातियों में बटा हुआ है, उन जातियों से लीडरशिप को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जा रही है और ये लोग अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। वो कहावत है कि हम बड़े कि तुम बड़े, तो अखिलेश जी सोचते हैं कि हम बड़े, मायावती जी सोचती हैं कि हम बड़े, और दुविधा में दोनों गए, न वो बड़े न वो बड़े, सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कभी कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, क्या ऐसी मजबूरी रही कि आपको जो है वो एनडीए का दामन थामना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा? देखिए, जो विपक्ष की एकता बन रही है उसमें अखिलेश जी न तो मायावती जी से बात करने को तैयार है, न ओम प्रकाश राजभर से बात करने को तैयार है। तो ओम प्रकाश राजभर को भी राजनीति करनी है और देश और प्रदेश गठबंधन से जूझ रहा है। तो ऐसे परिवेश में हम तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उस योग्य समझा कि एनडीए में शामिल किया। आपको कब ताकत मिलेगी? कै तारीख को शपथ ले रहे हैं आप? जिस दिन आप चाह जाएंगे। 18 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए की बैठक है। बैठक के बाद कुछ बातचीत होगी, जैसा निर्णय होगा फिर हम आपको अवगत कराएंगे। सुना है विभाग तक तय हो गया है आपका, पंचायती राज और तमाम दूसरे विभाग, इन पर भी चर्चा हुई है कि ये मिले तो मिले, विकलांग कल्याण न लेंगे अब की? नहीं, हमारी तो इच्छा है कि दिव्यांग हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। वहाँ सेवा भाव है और जिसको मेवा लेना है वो पीडब्ल्यूडी पकड़े हैं। बेटों को चुनाव लड़ाने की आप कह रहे हैं कि 3% हमने सीटों की बात कही कि 3% सीट हमको लोकसभा में चाहिए, तो 3% तो 2.5 सीटें हो रही हैं, यानी 1 विधानसभा 2 लोकसभा, ये मान के चला जाए? नहीं, आप बाल का खाल निकाल रहे हैं। हमने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को मान्यता प्राप्त दल होने के लिए 3% सीट जितना अनिवार्य है, तब पार्टी मान्यता प्राप्त दल होगी, ये बात कही थी। और सीट के संबंध में और चीजों पर 18 को या 18 के बाद बातचीत होगी। कैमरामैन शिवम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। निश्चित रूप से वो हम मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास यात्रा देश में, प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, उस विकास के साथ वो आगे बढ़ आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और हमारा हमेशा स्टैंड रहा कि जो हमारे विचार से प्रभावित है, जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने काम किए हैं विकास के, उन विकास के कामों को आगे बढ़ाना चाहता है जुड़कर, हम सबका स्वागत करेंगे। बड़े लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राजग का हिस्सा होंगे, और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई है। आज
माननीय गृह मंत्री जी ने सोशल मीडिया में जानकारी भी दी और राजभर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बताया है। राजग का कुनबा मजबूत हुआ है और ये अब स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हम प्रदेश की सभी सीटों पर यानी 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। बड़े भाई हैं हमारे भैया, पहले भी मैं बता रहा, और आज जो एनडीए की नीतियों के और एनडीए और देश के विकास के लिए उन्होंने जो साथ चुना उसको मैं बधाई देता हूं भैया को। और भैया का जो मुद्दा है निषाद पार्टी और सुहेलदेव राजभर का, ये दोनों पार्टी के जो मुद्दे हैं भैया के आने के बाद बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने